ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम आद्याशक्ति श्री सीताय नमः। ओम श्री हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम मातु महाकालिकायै नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुति मानस के 27वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था, इंद्र के द्वारा पवन पुत्र के ऊपर जो वज्र चलाया गया, उसके बाद वो कुपित हो गए। फिर सभी देवताओं ने आकर के वरदान दिया। वरदान पाने के बाद माता महाकाली ने अपनी शक्ति प्रदान की। तत्पश्चात पवन देवता अपने पुत्र को लेकर के अंजना और केसरी के पास गए, उन्हें पूरी कथा सुनाई और अपने परिवार से हिल मिल करके पवन देव अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। केसरी अंजना को बहुत दुख हुआ। एक परिवार का जब कोई बिछड़ता है तो दुख होता है। सज्जनों, आज से हनुमान जी सरकार नई नई प्रकार की लीलाएं करने लगे हैं। बंधुओं, कहा जाता है कि जब कोई महाशक्ति हृदय में आ जाती है तो उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यद्यपि वो तो रुद्रावतार थे, उनके संभालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, फिर भी सांसारिक लीला के अनुसार उस महाशक्ति को संभाल लेना बड़ा कठिन होता है। उपजी महाशक्ति जब भारी, तो चित चंचलता आई न्यारी। चित चंचलता आई न्यारी। जैसे उनके शरीर में महाशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उनके मन में चंचलता आ गई। हाँ, बानर प्रकृति जाग गई। बंधुओं, इसलिए हमारे कवि कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भक्ति की शक्ति बड़ी मुश्किल से सध पाती है। जैसे किसी के पास अनायास बहुत ज्यादा धन आ जाए तो उसे संभालने में उसे बहुत दिक्कत आती है। इसी प्रकार से कोई महाशक्ति आ जाए तो उसे संभालने में भी बड़ी दिक्कत आती है। ये हमारे शास्त्रों का मत है। कहे संत कवि मते अपराधे, भक्ति शक्ति गति सदत न साधे। भक्ति शक्ति गति सदत न साधे। बंधु, सही बात है, यही हाल होता है। आज हमारे परम प्रभु हनुमान जी सरकार रुद्रावतार हैं, लेकिन है तो बानर। प्रकृति तो बानर की है। यदि बानर की प्रकृति ना दिखाते तो कैसे पता चलता है कि बानर शरीर में आए हैं। सज्जनों, वह लीला दिखानी बहुत जरूरी है। देखिए, सत्य शरीर और कपि बाल के, चंचल चित भय सत जन साल को। चंचल चित भय सत
हाँ, उनके मन में चंचलता आ गई। बानर जो होते हैं ना, उनका काम होता है उपद्रव करना, चाहे कोई हो, उन्हें इससे कोई मतलब थोड़ी होता। इस संत हैं, महात्मा हैं, मनुष्य हैं, उनका काम तो होता है कि उनके उपद्रव करना। बंधुओं, इसी प्रकार आज हनुमान जी सरकार जो हैं उस बानर प्रकृति के वेग में भर गए, निर्भय हो गए। यद्यपि उनका जो बाना था वो सर्व शिरोमणि बाना था, सर्व शिरोमणि बाना था ना। बाना का अर्थ होता शरीर, और रुद्र अवतार थे। हरे वेग बानर हनुमान, निर्भय सकल शिरोमणि बाना। उनके शरीर में सूर्य जैसा तेज था, वरदान का प्रभाव था, और पूरे वरदानों का प्रभाव अपने आप से प्रकट होने लगा। बंधुओं, उन्होंने क्या किया, फिर क्या करने लगे? माता पिता को बिना बताए दौड़ करके जंगल में जाने लगे, बहुत दूर दूर तक जाने लगे। जंगलों में उन्हें बड़े बड़े संतों के आश्रम देखे, संत महात्मा बैठे तपस्या कर रहे हैं। कहीं पर यज्ञ हो रहा है, कहीं पर विद्याधन हो रहा है, बहुत से वटु विद्याधन कर रहे हैं, मृग चारों तरफ खेल रहे हैं, गायें बंधी हुई हैं, गाय के बछड़े कूद रहे हैं। आश्रम में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उनने जाकर के देखा, लपक झपकी कानन जाई, लपक झपक कानन जाई, देखहि मुनि आश्रम समुदायी, देखहि मुनि आश्रम समुदायी। बंधुओं, महात्माओं के आश्रम को देखते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य सा होता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के महात्माओं को देखते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य सा होता है। बानर प्रकृति के हैं ना, और बानर प्रकृति की रचना दिखाने वाले भी हैं जानबूझ करके। किस प्रकार के, कितने प्रकार के संत होते हैं, उनने कितने प्रकार के संतों के आश्रम देखे। बंधुओं, ये विचारनीय बात है। सिद्ध साधु ऋषि मुनि सन्यासी, जपी तपी मथो व्रती उदासी, जपी तपी मथो व्रती उदासी। किनको देखा? उन्हें सिद्धों को देखा। सिद्ध वो कहलाते हैं जब तपस्या करते 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 उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और सिद्धियों के सहारे वो कुछ भी चमत्कार दिखाने में समर्थ होते हैं, उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। हनुमान जी सरकार ने सिद्धों को देखा, जहां पर रिद्धियां सिद्धियां अपने आप काम कर रही हैं, अपने आप भोजन आ रहा है, अपने आप प्रसाद आ रहे हैं, अपने आप फल आ रहे हैं, अपने आप सब कुछ होता जा रहा है। सिद्ध जी विराजमान है। उनको देखा। साधु को देखा। साधु उनको कहते हैं कि जो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें संसार के स्वाद को छोड़ दिया है, स्वाद, जीव का स्वाद समाप्त कर दिया है। केवल जीने के लिए पत्ते खाते हैं, फल फूल खाते हैं। उनका उद्देश्य भोजन करना नहीं है, उनका उद्देश्य शरीर का निर्वाह करना होता है। क्यों? शरीर है तो भजन कर पाओगे, और शरीर नहीं है तो भजन नहीं कर पाओगे। उनको देखा। ऋषियों को देखा। ऋषि, ऋषि कौन कहलाते हैं?
ऋषि वो कहलाते हैं कि जिन्हें सिद्धियां प्राप्त भी हैं, जो शक्ति संपन्न भी हैं, जो पृथ्वी से आकाश में चलने की शक्ति रखते हैं, वो ऋषि हैं। उनको भी देखा, उन्हें मुनियों को देखा। मुनि किसको कहते हैं? जिनने मन को जीत लिया है। कि मन को जीतना बहुत खतरनाक होता है सज्जनों। जिनने मन को जीत लिया है वो मुनि है। मुनियों को भी देखा, सन्यासियों को भी देखा, जो सब कुछ छोड़ करके, केवल सब कुछ छोड़ करके, संसार की आशा को छोड़ करके केवल परमात्मा के भजन में लीन रहते हैं। उन्हें दुनिया से कोई नहीं ले। उन्होंने चारों प्रकार के सन्यासियों को देखा। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं: हंस, परमहंस, कुटीचर एवं बहुदक। बहुदक सन्यासी वो होते हैं जो गांव गांव जाकर के लोगों से मिलते हैं और शिक्षा देते हैं। कुटीचर सन्यासी होते हैं जो प्रत्येक वर्ष में अपनी कुटी बदलते रहते हैं। हंस वो हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान है पर सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। परमहंस वो है कि जो केवल ब्रह्म में लीन हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं है। हाँ, उनको अपने शरीर की सुध नहीं है। जो परमहंस होते हैं ना, उनके शरीर से दुर्गंधी समाप्त हो जाती है। उनका मैल, उनका पसीना दुर्गंधी नहीं देता है, नहीं, बल्कि सुगंधी देता है। सन्यासियों को देखा, उन्होंने जपियों को देखा। जपी वे होते हैं जो केवल माला लेकर के भजन करते रहते, वो जपी हैं। बस उनने उनको देखा, माला लेकर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। तपी, उन्हें तपस्वियों को देखा। तपस्वी वो होता है जो बरसात में बाहर बैठ करके, वर्षा हो रही है, बाहर बैठे भजन कर रहे थे। सर्दी में पानी में खड़े होकर के भजन कर रहे हैं। गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ के बीच में भजन करते हैं, वो तपी होते हैं। मख व्रती, उन्हें मख कहते यज्ञ को। यज्ञ का व्रत लेने वाले सन्यासियों को देखा, जो संतों को देखा, जो प्रतिदिन स्वाहा लगा रहे हैं, यज्ञ की वेदी में हवन कर रहे हैं, वो यज्ञ प्रिय है विधान के सहित। और उदासियों को देखा, उदासीन रहते हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उदास। इतने प्रकार के संत महात्माओं को उन्हें देखा। उनके आश्रमों के पास गए। आश्रम में लखी लखी परम उदार, आश्रम लखी लखी परम उदारा, करहीं उपद्रव विविध प्रकार, करहीं उपद्रव विविध प्रकार। ऐसे आश्रम को देख करके, ऐसे संत मुनियों को देख करके उनके मन में तो ये विचार आया, इनका उपद्रव करो। बानर प्रकृति के हिसाब से सरकार हमारे उपद्रव करने लगी। विविध प्रकार, उपद्रव का एक प्रकार नहीं था उनका, नहीं, अनेकों प्रकार के उपद्रव। उपद्रव मतलब उपद्रव। जरा आइए, वो कौन से उपद्रव करते थे, हम इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं। मके सामान सर्वाश्र के भाणे, मके सामान। यज्ञ का सामान जो होता था, यज्ञ की जो सामग्री होती है, सर्वा, जिससे एक लकड़ी का होता है लंबा सर्वा, जिसमें घी भर के हवन किया जाता है, उनकी उपसामग्रियों को सिर्फ कहा गया है। भाड़े मतलब बर्तन, सामग्री रखने वाले बर्तन। सुते सामान सर्वाश्र के भाण,
उनको तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे, सामग्री इधर की उधर फेंकने लगे। बेचारे महात्मा बहुत परेशान हो रहे हैं। महात्माओं को पता है केसरी नंदन है, उन्हें मालूम है कि ये अंजना के पुत्र हैं, उन्हें पता है कि ये हनुमान है, उन्हें जानकारी है इनमें संपूर्ण शक्तियां हैं, कुछ बोल नहीं सकते बेचारे। और क्या किया उपद्रव? देखा महात्माओं के चीर, बलकल चीर, बलकल किसको कहते हैं? वृक्षों की छाल के वो चीर सूखने के लिए लटके हुए, उनको उठाया, तार तार करके फाड़ दिया, फेंक दिया, वस्त्रों को तार तार करके तोड़ दिया। ये भी एक उपद्रव किया। बलकल चीर उठा कर फाड़ रही, तार तार करी इते उतरा रही, तार तार करी इते उतरा रही। ऐसे उपद्रव करने लगे। बंधुओं, संत क्या करें? बेचारे क्या करें? महाबली कपि पवन सुत करहीं उपद्रव पूरी, देख देख मुनि संत सब रहि सदा हरि दूर। बंधु, महाबली थे, पवन के पुत्र थे, इसलिए बेचारे महात्मा उनके उपद्रव को देख रहे हैं, भाग जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं। महात्मा आपस में विचार करते क्या करना चाहिए। महात्माओं ने कहा देखो भैया, इनसे हम उलझ तो सकते नहीं, ये महाबली है, महाशक्ति संपन्न है, इसलिए दूर रहने में भलाई है। हाँ, संत क्या कहते हैं? कहीं संत मुनि वृंद बनाई, बर रे बानर दूरी भलाई, बर रे बानर दूरी भलाई। संत कहते हैं, झुंड का झुंड बना करके कहते हैं, देखो महामुनियों, शास्त्र कहते हैं कि बर्र होता है जो बर्र, यदि वो घूम रहा है तो उसे छेड़ो मत, नहीं काट देगा। बानर को छेड़ो मत, वो काट देगा, मार देगा, नोच देगा। उनकी प्रकृति ऐसी है। नाग जा रहा है उसे छेड़ो मत, वो काट देगा। बिच्छू जा रहा है उसके ऊपर हाथ मत रखो, वो तो डंक मार देगा। शेर जा रहा है उससे दूर रहो, अन्यथा वो आक्रमण कर देगा। क्यों? ये सब के सब जितने हैं उग्र स्वभाव वाले होते हैं, इन्हें बहुत क्रोध आता है, क्रोध इनका भूषण है। संत विचार करते हैं, और हम कर क्या सकते हैं भैया? सर्वरदान भरे ही पूरे, समहि सफल प्रगटे फल पूरे, समहि सफल प्रगटे फल पूरे। सभी संत महात्मा कह रहे हैं भैया, देवताओं के वरदान इनके आत्मा में भरपूर हैं, आज वो प्रकट हो रहे हैं, आज वो प्रकट हो रहे हैं। दांतों ने कोई मार सकता है ना, ये कुछ हो सकते हैं, अवध हैं, ब्रह्म शक्ति से अवध हैं। संतो, इनसे दूर रहने में फायदा है, ऐसा विचार कर रहे हैं। सदा
अवध शस्त्र विधि दंडा तेहि प्रभावो मने भयवो प्रचंडा तेहि प्रभावो मने भयवो प्रचंडा। इस सब प्रकार से अबद्ध हैं और यहां तक ब्रह्मा के अस्त्र से भी अबद्ध हैं, उनके प्रभाव से बहुत प्रचंड हो गए हैं। इसलिए शांत रहो। पूरे महात्मा ऐसा रहस्य जानते हुए शांत बैठे हैं, लौटाते हैं। माता पिता को पता चलता है, माता पिता रोकते हैं, माता पिता समझाते हैं, माता पिता डांटते हैं कि बेटा संतों का उपद्रव करना हमारा कर्तव्य नहीं। ये जितने संत आश्रम बना के रह रहे हैं ना, ये हमारे कारण रह रहे हैं कि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। हमारे बल पर, हमारे सहारे पर ये आश्रम बनाकर रह रहे हैं। हनुमान, तुम्हें उनका उपद्रव नहीं करना चाहिए। बोल तो देते थे कि अब नहीं करेंगे, लेकिन जाके फिर करते थे। क्या करें? बार बार बरजे पितु माता तदपि न हरि हटे छाणी गाता तदपि न हरि हटे छाणी गाता। बार बार माता पिता के रोकने के बाद भी इन्होंने हट नहीं छाड़ी। कवि ने इनका नाम इधर हरि लिखा है। हाँ सज्जनों, सही बात है। बानरों को हरि भी कहा जाता है। कपि, बानर, हरि, ये सब बानरों के नाम है। हरि भगवान का नाम है लेकिन हरि बानरों का भी नाम है। आज महामुनियों के मन में थोड़ा दुख हुआ, बार बार मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं, तो महात्माओं के मन में थोड़ा सा क्रोध आया। करहि उल्लंघन नित मर्यादा भयो महामुनि हृदय विषादा भयो महामुनि हृदय विषादा। मुझे आज पहली बार विषाद हुआ, पहली बार दुख हुआ। महामुनियों के मन में दुख क्यों हुआ? वो समय आ गया था, जो होना था, भाभी को जो करवाना है, परमात्मा की जो इच्छा है उसके अनुसार ही होना है। भाभी आकर के उन महात्माओं की बुद्धि पर बैठ गई, महात्माओं की बुद्धि पर बैठ गई। उनके मन में क्या आया? इनका रोकना जरूरी है। यदि हम इनको नहीं रोकेंगे तो हम आश्रमों में सुख से नहीं रह पाएंगे। ऐसा उनके मन में क्रोध आया। ये भगवान की इच्छा से आया। देखिए, कहा शास्त्र श्रुति सारद बोधा हरि रोखे मुनि मने उपजत क्रोधा हरि रोखे मुनि मने उपजत क्रोधा। महात्माओं के मन में क्रोध नहीं आता, संतों के मन में क्रोध नहीं आता। यदि क्रोध आ जाए तो समझ लेना परमात्मा की इच्छा है, वो तुम्हारा कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। हाँ संतों, हाँ सज्जनों, बात बिल्कुल सही है। आज ये हुआ। भगवान की इच्छा से, भाभी के प्रभाव से आज संतों ने हनुमान जी सरकार को श्राप दे दी। हरि इच्छा भावी बस संता दीनी श्राप मुदित मन भंता
भगवान की इच्छा के प्रभाव से महात्माओं ने आज श्राप दे दी। क्या बोले महात्मा? केसरी नंदन, श्रेष्ठ वीर, सुनो, जिस प्रभाव से तुम उपद्रव कर रहे हो ना, बार बार रोकने के बाद भी तुम नहीं मान रहे हो। हम लोग तुम्हें अन्य प्रकार की श्राप तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक श्राप जरूर देते हैं कि तुम अपने बल को, अपनी शक्ति को भूल जाओ। श्राप हमारे सो ही काला, बिसरहु निज बले अतुले विशाला, बिसरहु निज बल अतुले विशाला। ये अपने अतुल बल को भूल जाओगे। तब तक एक संत कहते हैं, श्राप तो आपने दे दी, लेकिन जरा विचार करो, ये देवताओं के वरदानी है और भगवान श्री राम का अवतार होना है, उनमें इनको सहयोग करना है। यदि श्राप भूल जाएंगे, अपना बल भूल जाएंगे तुम्हारे श्राप के कारण, तो फिर भगवान राम का कार्य कैसे करेंगे? हाँ, ये तो भूल हो गई, ये तो भूल हो गई। तो देखो फिर से बदल के वो क्या कहते हैं, सपन सरसन दिया तुलबल जाहू पवन सुत भूले, को करवा वही जब ही सुधी, तब उपजही गुण मूल। संतों ने अपने विचार को, अपने श्राप को बदला। बोले पवन के पुत्र, अपने बल को तुम एक स्वप्न के सरीखे भूल जाओगे, लेकिन सुनो, ये खड़े खड़े सुन रहे हैं, सुनो, यदि कोई समय के ऊपर तुम्हें जगा देगा, तुम्हारे इस अतुल बल को याद करवा देगा, तो तुम अपनी शक्ति में ज्यों कि तुम फिर लौट आओगे। पवन पुत्र, लेकिन अभी तो अपने बल को भूल जाओगे। ये हमारा संतों का श्राप है। देखिए सज्जनों, कितनी सुंदर बात है। तत्कालिक श्राप दे दी बल भूलने की, और फिर बोल भी दिया। ये है संत हृदय कि कोई जब तुम्हें याद करा देगा तो तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। हाँ, आवश्यक था। संतों का हृदय जो होता है भगवान की इच्छा पर चलता है। यह श्राप जो हो रही है भगवान की इच्छा के अनुसार चल रही है, अन्यथा ऋषि मुनि एक भी ना सुख में रह पाते। इसलिए इस श्राप भी आवश्यक थी। सज्जनों, आज आप लोगों ने इस गाथा को श्रवण किया। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आगे सुनते रहिएगा, अवश्य सुनिए और शेयर करके सभी को सुनवाइए, ताकि हनुमान जी सरकार की गाथा जन जन तक पहुंचे। बोलिए हनुमान जी सरकार